Hello everyone and welcome to online class organized by Modern Group of Institutions. My dear students, we are continuing with the chapter Direct and Indirect Speech. I have already sent part 1 of this chapter. If you haven't watched that, the link is in the description box. Please watch it before watching this video. आज हम लोग डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस इन प्रोनाउंस एंड पॉजिटिव एग्जेक्टिव, जब डायरेक्ट से इंडायरेक्ट स्पीच में जाता है तो क्या क्या बदलता है प्रोनाउन में और पॉजिटिव एग्जेक्टिव में, ये हम लोग सीखेंगे. ओके, सो लेट्स लुक एट दिस चार्ट. द फर्स्ट प्रोनाउंस एंड पॉजिटिव एग्जेक्टिव्स आई, वी, मे, माइंड, ये सब चेंज क्या होता है? चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है. सेकेंड पर्सन जैसे यू, योर्स, योरसेल्फ, ये सब चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है. थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज, ये हम लोग याद करना है. ओके, पॉजिटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं है. ओके, now the next thing we have to understand is changes in expression of time and place. टाइम और प्लेस में क्या बदलाव होता है जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं. जस्ट लुक एट दिस चार्ट. डायरेक्ट स्पीच में डेमोन्स्ट्रेटिव्स दीज बदलता है, इनडायरेक्ट में दैट, दोस में. एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर, हियरिन बदलता है देयर, देयरिन. ओके, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलने में दीज होता है दैट. ऑलराइट, नाउ हो जाता है देन, गो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, यस्टरडे, द प्रीवियस डे और द डे आफ्टर. ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हुए ऐसा ही बदलता है. एडवर्ब ऑफ टाइम टुमारो बन जाता है द नेक्स्ट डे. द डे बिफोर यस्टरडे बन जाता है द डे बिफोर द प्रीवियस डे. द डे आफ्टर टुमारो बन जाता है द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे. लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट. नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, और दिस आफ्टरनून बन जाता है दैट आफ्टरनून. ओके, दिस चार्ट यू हैव टू रिमेंबर. अब जब हम लोग असर्टिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट को बदलते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हुए क्या चेंजेस आता है, ये फॉर्मूला भी हम लोग समझ लेते हैं. नंबर 1, द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज इनटू टोल्ड when followed by object. If there is no object, it should remain unchanged. रिपोर्टिंग वर्ब में said है तो told में बदलता है इनडायरेक्ट स्पीच में, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो said ही बन जाता है. The comma and the inverted commas are omitted. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ऑब्वियसली कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है. Tense, pronouns and possessive adjective and words noting nearness of time or place are changed according to the rules already remained. जो रूल था टाइम का, टेंस का, वो वही रहेगा, है ना, जो हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में समझ लिया. Some other words that can be used as reporting verb in place of said are as follows. At, admit, ये सारा चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं said के बदले में. Inquired, asked, at, claim, ये सारा शब्द हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, भावना सेड द केमिस्ट ऑलवेज चेक्स द एक्सपायरी डेट ऑफ द मेडिसिन बिफोर सेलिंग इट. इनडायरेक्ट स्पीच में भावना सेड दैट द केमिस्ट ऑलवेज चेक्स का हो जाता है चेक्ड द एक्सपायरी डेट बिफोर ऑफ द मेडिसिन बिफोर सेलिंग इट. ओके, तो ऐसे बदलता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट नेक्स्ट चार्ट, कन्वर्सन ऑफ इंटरोगेटिव. जब क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हुए कैसा हो जाता है. लेट्स लुक एट दिस चार्ट. द इंटरोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू द असर्टिव फॉर्म. इंटरोगेटिव फॉर्म बदलता है किसमें? असर्टिव फॉर्म में. जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलता है तो असर्टिव फॉर्म में बदल जाता है. दैट इज द वर्ब इन प्लेस आफ्टर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से आगे है वर्ब तो ऑब्वियसली असर्टिव इंटरोगेटिव हो जाता है. यहाँ पर असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा जाता है. द मार्क ऑफ इंटरोगेशन इज ड्रॉप्ड, क्वेश्चन मार्क हट जाता है. द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू वर्ब सच एज आस्क, इंक्वायर. रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है आस्क, इंक्वायर, ये सब चीज़ों में. ओके, एग्जाम्पल देखिए. आई सेड टू माई ग्रैंडफादर
कैन आई प्लीज कम विथ यू टू द पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसको आई रिक्वेस्टेड माई ग्रैंडफादर इफ आई कुड गो विथ हिम टू द पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक, क्वेश्चन मार्क हट गया. ओके, सो व्हेन डायरेक्ट क्वेश्चंस ओ WH word, what, whom word questions are changed into indirect speech, the word order in same as that of statement, statement जैसा ही बन जाता है क्योंकि ये इंटरोगेटिव से, क्वेश्चन से स्टेटमेंट बनाना है. The verb comes after the subject, WH word like who, whose, ये सारा word तो WH word है ना. Question beginning with will and shall are changed into indirect speech by using whether, if. will, shall अगर वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू हुआ है तो वेदर, इफ का प्रयोग करके हम लोग बदलते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई आस्क्ड सुजाता विल यू कम फॉर डिनर, बदलता है आई आस्क्ड सुजाता वेदर शी वुड कम फॉर डिनर, ऐसे बदलना है, क्वेश्चन मार्क नहीं फुल स्टॉप ही लगाना है. ओके, नाउ दिस थिंग्स आर क्वाइट सिंपल but still we have to understand some of these important things. Let's look at another chart. Conversion of imperative sentence from direct. Imperative, request, order. अगर ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होता है तो क्या क्या बदलाव होता है? Let's look at that. The reporting verb is changed into order, request or advice. Reporting verb, he ordered, I ordered. Example देखिए, the teacher advised, रिया प्रपोज, सो ये सारा चीजें हो जाता है. रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, क्योंकि रिपोर्टिंग ये इंपरेटिव सेंटेंस है, या तो ऑर्डर हो सकता है तो रिक्वेस्ट हो सकता है. तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग ही ऑर्डर्ड फॉर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ये सारा चीज का प्रयोग हम लोग करेंगे. ओके, दूसरा चीज हम लोग देखिए, कन्वर्सन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो क्या होगा? ओके, द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज चेंज इनटू एन असर्टिव सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस में बदलता है, लेकिन क्या लगाना पड़ता है? द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू एक्सक्लेम विद जॉय, सॉरो, फियर, एंगर, अपलाउड, रिग्रेट, विश, प्रे, कर्स, क्राई आउट, ये सारा चीज का हम लोग प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. एक्सक्लेम किया है, या तो रोया है, या तो चिल्लाया है ना, तो इसीलिए हम लोग को ये सारा रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है. एग्जाम्पल देखिए, राजेश सेड वो टू मी आई हैव अगेन मिस्ड माई ट्रेन, तो इसका क्या होता है? राजेश एक्सक्लेम, क्योंकि वो एक्सक्लेम किया दैट ही फेल्ट मिजरेबल, ही हैड अगेन मिस्ड हिज ट्रेन. वो टू मी मतलब मिजरेबल होना, मुझे धिक्कार है ऐसा बोलना. मिसेस तनिषा सेड हाउ क्यूट द बेबी लुक्स इन द ड्रेस, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क हट जाना चाहिए, है ना, क्योंकि इसको बनाना है हम लोग को असर्टिव सेंटेंस, इसलिए हम लोग यूज करेंगे मिसेस तनिषा एक्सक्लेम दैट द बेबी लुक्स वेरी क्यूट इन दैट ड्रेस. ओके, नाउ द लास्ट वन, conversion of mixed type of sentence. Sometimes the direct speech may consist of different kind of sentence such as statement plus command, statement plus question, statement plus request और question plus command. दो टाइप ऑफ सेंटेंस भी कभी कभी मिक्स हो जाता है एक डायरेक्ट स्पीच में, तो इसको बदलते कैसे हैं? द ऑर्डर ऑफ आइडियाज एंड लैंग्वेज ऑफ द पैसेज रिमेन्स द सेम. लैंग्वेज वही रखना चाहिए, आइडिया वही रखना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए. ईच टाइप ऑफ सेंटेंस इज कन्वर्टेड सेपरेटली. दोनों, अगर कमांड है और स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट को क्या करना चाहिए, कमांड को क्या करना चाहिए, दोनों को जो रूल है वही रूल से रखना चाहिए. ईच सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, दोनों का रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, इसीलिए दोनों का रिपोर्टिंग वर्ब भी अलग अलग होता है. एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू रमन शो मी सम ऑफ योर आर्ट वर्क, हैव यू कंप्लीटेड इट. अब शो मी सम ऑफ योर आर्ट वर्क हो गया स्टेटमेंट, हैव यू कंप्लीटेड इट हो गया क्वेश्चन. तो बदलने के लिए रूल तो हम लोग को पता है ना. तो टीचर आस्क्ड रमन टू शो हर सम ऑफ हिज आर्ट वर्क. शी ऑल्सो इंक्वायर्ड इफ ही हैड कंप्लीटेड इट. ध्यान दीजिए, द टीचर आस्क्ड रमन, ये स्टेटमेंट का रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, है ना. और शी ऑल्सो इंक्वायर्ड, ये हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, अब अंत में डायलॉग तो ऑब्वियसली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में नॉर्मल है. डायलॉग को बदलने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? Okay, all the incomplete statements sentences should be completed before they are reported in the indirect speech. इनकम्प्लीट सेंटेंस है, अगर डायलॉग में कभी कभी इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाता है तो उसको पहले कंप्लीट करके ही हम लोग को
बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल देखिए, अमित वेयर आर यू गोइंग? तन्मय आई एम गोइंग टू द मार्केट। अमित व्हाट आर यू गोइंग टू बाय फ्रॉम द मार्केट? तन्मय नथिंग, आई हैव टू पोस्ट दिस लेटर्स इन पोस्ट ऑफिस। ये हुआ। तो इसको बदलने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? Amit asked Tanmay where he was going. Tanmay said that he was going to the market. Amit inquired what he was going to buy from the market. Tanmay replied that he would buy nothing. He had to post those letters in the post office. So this is how you change dialogue. Okay? So I hope you have understood direct indirect speech now. If there is any confusion, feel free to ask everyone. Thank you so much for watching. Have a beautiful day.